कि विवश। ईश्वर भी कभी विवश होता है, और जो विवश होता है वो ईश्वर नहीं। सती तो ऐसा ही कहती है शंकर जी से, जो ईश्वर होता है वो विवश नहीं। बोले क्या करें भाई, ये हमारी जो व्यवस्था है बड़ी मीठी है। जब पत्नी सर्वात्मना पति के भूतपास में बन जाती है विवश, और पति पत्नी के भूतपास से बन जाता है तो विवश, और बच्चा आकर माँ को बड़े जोर से पकड़ लेता है। तो माँ को प्रत्येक काम छोड़ करके बच्चे को गोद में लेने के लिए माँ को विवश होना पड़ता है। ये मीठा व्यवस्था कि नहीं? मधुर व्यवस्था है। इसे मधुर व्यवस्था का नाम दिया गया है, प्रेम मधुर व्यवस्था। मधुर व्यवस्था का नाम प्रेम है। तो इसी प्रकार से मैंने कल बताया था कि दिल का नरम होना ये भी प्रेम है, और उसमें ममता की मोहर लग जाना कि हमारा है, ये गाढ़ा हो जाना ये भी प्रेम है। प्रेमानाम मधुर विश्वम, जिस मजबूरी में, जिस पराधीनता में माधुरता का अनुभव हो, मिठास का अनुभव हो, वही तो प्रेम है। हमारा लाला हमसे कितना प्रेम करता है। यशोदा मैया कहती, लाला कितना प्रेम करता है, छाती सी भर जाता है। हमारी पत्नी कितना प्रेम करती है, तो हमको अपनी बाहों से अलग नहीं होने देती। हमारे प्रीतम हमसे कितना प्रेम करते हैं, पहले से आता है। तो भगवान ने दिखाया कि देखो नलकुबर मणिग्रीव, तुम्हारी वृक्षता को मैंने काट दिया है। वो जो चुपचाप निष्क्रिय हो गए हैं, वो निष्क्रियता हमने काट दिया। तुम्हारे हृदय पहले ईश्वर के रूप में आया, और हमारे भगत ने हमको बांध करके भेजा है। हम तुम्हारे पास बंध करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यमराज नाम के दोनों पेड़ों से, जो नंद बाबा के आंगन में थे, बोले हम विवश होकर के तुम्हारे पास आए हैं। इधर यदि रास्ते में चल चलते संत का दर्शन हो जाए तो उसका फल होता है कि हमारे जीवन में साधना का प्रकाश हो जाए, साधना का प्रकाश हो। और भगवान आए और उन्हें कह दिया कि संतों के दर्शन से कभी किसी को हानि नहीं होती है, कोई लाभ ना उठा पाए उसका दुर्भाग्य है। साधु ते होय ना कारज हानि, साधु ते होय कारज हानि। अखिल कहानी संग दर्शन, साधु राम समचित्ताना। भागवत भगवान क्या बता रहे दशम स्कंद में, साधु नाम समचित्ताना शुभ राम मत कृतात्मना। सूर्योदय से मनुष्य की आंखों को प्रकाश मिलता है। जब सूर्य का उदय होता है तो हमारी सबकी आंखें देखने में सक्षम होती हैं। सूर्य का प्रकाश सबके नेत्रों को रूप का दर्शन करने में सहायक है। अंधकार सूर्य के द्वारा नहीं मिलता है, लेकिन जिसका नेत्र जन्मांध अंधा हो या किसी प्रकार से अंधा हो जाए, जिसके नेत्र में खराबी हो जाए,
सूर्य का प्रकाश उसे कोई लाभ नहीं दे सकता है। संत के दर्शन से भी मनुष्य को प्रकाश मिलता है, अंधकार किसी को नहीं मिलता है। अब तुम्हारे हृदय में मैं बैठ गया। नीलिमा तो तुमको देखेगी, लेकिन नीलिमा सच्ची नहीं मानती। जो लोग आकाश में नीलिमा देखते हैं और नीलिमा को सच्ची मानते हैं, उनकी आंखें तो ठीक हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कच्ची है। आंख से तो नीला दिखता है आकाश, आकाश का कोई रंग नहीं है। एक बार जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तो परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद दुनिया तो दिखती है, क्योंकि आंख भी दुनिया है कि नहीं है, बोलो। हमारा कान दुनिया है कि नहीं, और हमारी नाक भी दुनिया है, और हमारा मन भी दुनिया है। यहाँ तो दुनिया दुनिया को देख रही है, लेकिन उसकी आदत अकल कच्ची नहीं रहती है। उसके दिखने वाले औजार, दिखाने वाली दुनिया, ये परमात्मा के दोनों स्वरूप हो जाते हैं। जो सत्संगी होता है, जो गुरु परंपरा में होता है, उसको जो दिख रहा है, जिन औजारों से दिखते हैं, वो दोनों परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं। पापी को परमात्मा कहां से मिलेगा? भागवत में कहते हैं पापी को परमात्मा मिलेगा महात्मा के अनुग्रह से। पर इस महात्मा के अनुग्रह को संयोग पर मत छोड़ो। संयोग बस मिलने पर भी कल्याण होता है। जानबूझ करके सत्संग क्यों न किया जाए, और जानबूझ करके सत्संग में क्यों न जाए, और सत्संग की इच्छा क्यों न की जाए। और भागवत में ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन किया गया। विवेक और भक्ति दोनों में एक विलक्षणता है। विवेक में मालूम पड़ता है कि मैं अलग हूं। विवेक माने संस्कृत भाषा में होता है बिलगाव। दो चीजें एक में मिल गई हो तो दोनों को अलग अलग कर देना, यही विवेक होता है। विचिर पृथक भावे विवेकनम विवेका। तिल और चावल एक में मिल गए हो, उनको बोले तिल चावल को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो हम कर्म का विवेक करते हैं। उसमें से ये निकलता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं चाहिए। जब हम भोग का विवेक करते हैं तो निकलता है ये भोगना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। हम संग्रह का विवेक करते हैं तो कहते हैं ये संग्रह करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब विवेक की शक्ति है, ध्यान रखना। और चाहे जो खा लें, चाहे जो ले लें, ऐसा समझना कि ईश्वर की दी हुई उसके अंदर जो विवेक शक्ति है उसका तिरस्कार करना है। विवेक छूट जाएगा तो क्या लेना है क्या नहीं लेना है विवेक छूट जाएगा। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है विवेक छूट गया तो समझना कि उसने ईश्वर की दी विवेक शक्ति का अनादर किया। ईश्वर ने सबको विवेक दिया कि नहीं, कि नया साल आने वाला है अंग्रेजी महीनों के अनुसार, तो जैसा चाहो अपने को वैसा बना लो। और तुम ईश्वर के दिए ज्ञान का अनादर करोगे तो उसका दंड सजा भोगना पड़ेगा। और जब अलग आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं तो दो पक्ष नहीं होता है। इसका त्याग करो, इसको ग्रहण करो। क्यों? अपना आत्मा तो नित्य सिद्ध है। क्यों? दूसरे का विवेक करके छोड़ते जाओगे और अपने स्वरूप में बैठ जाओगे। धीरे 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 बैठ गए, अपने स्वरूप में बैठ गए। तो इसी प्रकार से सारी दुनिया में तुम्हारा स्वतंत्रता है, सब तुम्हारा ही खेल है। ये ब्रह्म ज्ञान हुआ दूसरी चीज है और ये ब्रह्म ज्ञान दूसरी चीज है।
विवेक के दो भाग हैं, एक संसार और एक भगवान। और विवेक करो तो भगवान का विवेक करोगे तो भगवान से प्रेम होगा। सामने तुम्हारे दो चीजें रखी हुई है, एक संसार और एक भगवान। इस विवेक का फल होगा अनजान में ही त्याग करना पड़ेगा और भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब भगवान से प्रेम होगा तो दूसरी चीजें तो अपने आप छूट जाएंगी। विवेक होने पर त्याग के लिए व्रत की आवश्यकता पड़ती है। जिन चीजों के बोलने की, भोगने की, करने की, संग्रह करने की आदत हो जाती है, विवेक होने पर उनका त्याग करना आसान नहीं होता है, अनायास नहीं होता है। उसमें आत्मबल की आवश्यकता होती है और जिस नर नारी में आत्मबल की आवश्यकता होती है वही नर नारी त्याग करने में समर्थ है। और भक्ति का मार्ग ऐसा है कि इसमें संसार और भगवान, इसका विवेक करते चलो, भगवान से प्रेम होता जाएगा और फिर धीरे धीरे धीरे, आपको मालूम है लड़की लड़की के विवाह हो जाता है या प्रेम हो जाता है तो दोनों अपने माँ बाप को छोड़ देते कि नहीं छोड़ते? बोलो। घर छोड़ के चले जाते हैं बहुत लोग तो। कई लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, पहनने के पैसे नहीं है, कमाते कुछ नहीं है, मालूम भी नहीं है, और प्रेम में फंस जाते हैं तो बिना आगे क्या होगा इसको भी पता नहीं है और प्रेम में आगे चले जाते हैं, त्याग कर बैठते हैं, त्याग हो जाता है। घर के स्त्री माँ बाप का त्याग कर दी। ये दुनियादारी का प्रेम आप जानते हो कि इसमें मौत लगी। जिससे प्रेम करते वो मर जाएगा तो क्या होगा? कभी सोचा? और कभी सोचा कि हम भी मर जाएंगे, हमारा शरीर मरेगा? और जिस नकली प्रेम के पीछे भाग रहे वो भी मरे, कभी सोचा? अगर ये विश्वासघाती निकलेगा तो क्या होगा? कितने लोग शादी विवाह कर देते हैं तो विश्वासघात कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि नहीं, तलाक कर देते हैं। विश्वासघाती भी लोग होते हैं। तो तब तुम्हारे दिल पर कितनी चोट लगेगी और तुम्हारा दिल कितना टूट जाएगा। पर भगवान से प्रेम होने लगेगा तो वहां मरने का डर नहीं है। भगवान अजर अमर है और कभी किसी के साथ बेवफा होने का डर नहीं है, क्योंकि वो अपने हृदय में बैठे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, प्रभु हृदय अछत अधिकारी, और भक्ति क्या करती है? अनजान में स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक भगवान के साथ जुड़ते अपने आप, और दूसरी चीजें सब अपने आप छूट जाती हैं। भगवान की जो भक्ति है वो हमारे हृदय में एक रसायन पैदा कर देती है। जैसे दूध होता है और दूध में जरा सा जामुन डाल दो तो जम के दही होता है। ऐसे आप अपने हृदय की ममता के क्षेत्र में नन्हे से भगवान को डाल दीजिए तो आपके हृदय को बिल्कुल भगवान मक्खन बना देंगे, दूध का समुद्र बना देंगे। भगवान के प्रेम का जामुन आप अपने हृदय में डाल दीजिए तो क्या होता है? इसकी विशेषता है, वैदिक संस्कृत की विशेषता है, भारतीय संस्कृति। तो इसी प्रकार से तीन ये वर्णन किया गया है। सांख्यवादियों ने, योगियों ने विवेक नाम की चीज है वो एकांकी है, दुनिया में आपको अलग बताती है, वो दुनिया से आपको अलग बताती है। और भक्ति दुनिया से भगवान को अलग बताती है। और ज्ञान दुनिया से अलग किया हुआ अपना आत्मा दुनिया से अलग का हुआ भगवान दोनों से एक कर देता है। ज्ञान की महिमा। ज्ञान क्या करता है? अपना आत्मा
ज्ञान दुनिया से अलग किया हुआ आत्मा और दुनिया से अलग किया हुआ भगवान, दोनों को एक कर देता है। ये ज्ञान की महिमा है। इसी ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत होती है कि भेद मिट जाए और एकता का बोध हो जाए। दुनिया अपने आप ही भगवत रूप हो जाएगी। ये 3 शैली है। ये बिल्कुल शास्त्रीय है, वैदिक है, ये भारतीय है, एकदम ऑपरेशन भारतीय प्रक्रिया। हम अपने प्रेम को भगवान के साथ जोड़ दें। भागवत कथाएं हमको मालूम हो और उसका रहस्य हम ज्यादा बता रहे हैं कि जिन कथाओं का और हमारे सबके जीवन के साथ संबंध है, सबको भगवान कथाएं मालूम नहीं है। बहुत मामूली हम ढंग से आपको सुना रहे हैं। यमुना जी को हम सूर्य नंदिनी बोलते हैं। सूर्य जो है ना, सूर्य धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि का देवता है। यमुना भान नंदिनी है और राधा रानी कौन है? ब्रजभान नंदिनी है। दोनों बड़ा कौन है? भान नंदिनी बुद्धि के अधिदेवता है, बुद्धि के प्रकाशक सूर्य की पुत्री है और उनमें विवेक की प्रधानता है। तो ब्रज में पहले से हस्तिनापुर में भगवान से मिल जाती है, ब्रज में आकर लीला के साथ रहती हैं। और फिर कोई गोपी द्वारका नहीं जाती है, मालूम है आपको? यमुना जी द्वारका चली जाती है। हमारे प्रीतम जहां रहेंगे वहीं रहेंगे। सांझ में नहीं आई। सांझ में आने से प्रेम का मजा किरकिरा हो जाता है। यमुना जी बिल्कुल दक्षिणा माने हमेशा श्याम सुंदर के अनुकूल है। हस्तिनापुर में मिले तो हस्तिनापुर मिल जाएंगे, श्री कृष्ण भगवान ब्रज में मिले तो ब्रज में मिल जाएंगे, और श्री कृष्ण द्वारका चले जाएं तो वहां क्या करें? बोलो मान करके नहीं बैठे कि हम वहां कैसे जाएं, क्योंकि हमको छोड़ के चले गए तो हम भी उनको छोड़ के रहेंगे। किसी का प्रेम ऐसा होता है घी की तरह पिघल जाता है, और किसी का प्रेम होता है कि शहद की तरह जम जाता है। किसी का प्रेम बहुत मीठा होता है, लेकिन मान के अंश मधुर प्रेम में अधिक होता है, घृत प्रेम में कम होता है। एक नीली प्रेम होता है और एक मजिष्ठ प्रेम होता है। मजिष्ठ प्रेम का मतलब क्या होता है? अपने से पहले बहुत बढ़िया अच्छा रंग दिखाई देना। एक बार पिटाई हुई तो छूट गया। नीला रंग भी ऐसा ही है, चाहे कितना धो कितना पीटो, एक बार चढ़ जाता है तो नाम उतरता नहीं है। तो पहले खूब बढ़िया अच्छे क्या है प्रेमी बने और फिर अंत में उसको वशिष्ठ कहते हैं। पारिजात के फूल का जो हिस्सा रंग होता है, और जंगल में पारिजात लगा रहता है, और करीब स्त्रियां वहां से उठा करके ले आती हैं और तरह तरह के कपड़े रंग लेती थी पहले तो इससे। एक बार केसरिया रंग लग जाता है तो ये केसर में रंगा कपड़ा है, धोने के बाद भी कुछ कुछ छूट जाता है, पर नीला राग जहां चढ़ता है वहां पर उतरता नहीं। काला कपड़ा नीला, तो एक प्रेम हृदय को रंग देता है और धीरे धीरे उसका रंग उतर जाता है। एक प्रेम हृदय को रंगता है तो हृदय के कण कण में रंग जाता है, और कभी छूटने का उतरने का नाम नहीं लेता। ये सब प्रीत की रीति है, कभी छूटने का उतरने का नाम नहीं लेता। यह सब प्रीत की रीति है। तो यमुना जी सूर्य नंदिनी है, घृत प्रेम उनके अंदर है। वियोग की आंच लगने से पिघल जाती है और मान छोड़ करके, जमाव छोड़ करके आकर अपने प्रीतम के चरणों को धोने लगती है। श्री कृष्ण भगवान जब ब्रज को छोड़ करके द्वारका चले गए तो यमुना जी वहीं जाकर के प्रयाग जी में गंगा जी से मिल जाती है। एक सहेली जाकर मिल गई गंगा से और समुद्र में चली गई।
समुद्र के रास्ते द्वारका में जाकर फिर भगवान के चरणारविंद को पखारने लगी। पटरानी हो गई, कालिंदी हो गई। ब्रजभानु का प्रेम है, उनके अंदर विवेक है। वो शान में आकर के अपने प्रीतम के साथ बिगाड़ नहीं सकती हैं, वियोग का दुख नहीं ले सकती हैं। जो शान में आकर के अपने प्रेम को बिगाड़ लेता है अपने प्रीतम से, परमेश्वर से, उससे अंदर भी बहुत दुख होता है। तो ब्रजभानु नंदिनी, ब्रज माने होता है धर्म, और ब्रजभानु माने क्या होता है? धर्म का सूर्य। उसके भीतर कामना का लेस नहीं है, बिल्कुल निष्काम है। ब्रजभानु नंदिनी माने धर्म की सूर्य की पुत्री, कीर्तता की बेटी, खूब कीर्तन करे, अपने मन से करे, वाणी से करे, बार बार भगवान के नाम का उच्चारण करे और भगवान की कीर्ति का गायन करे। तो भागवत में लिखा तब उसके हृदय से राधिका का उदय होता है, राधा का उदय उसके हृदय से होता है। कीर्ति देवी से क्या है? जो भगवान के नाम का गायन करता है, नाम लेता है, कीर्तन करता है। तो ब्रजभानु का अर्थ हुआ सदाचार, और कीर्ति का होता है वाणी से भगवान के नाम का जप। और जब प्रेम की वृत्ति का उदय होता है तब उसका नाम होता है राधिका, आराधिका। तब ये राधा अपने कृष्ण में जाकर के स्थित है। अब वो संसार में किसी से प्रेम नहीं करेगी, ना उसे धन चाहिए, ना पद चाहिए, ना भोग चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बिल्कुल स्थिर रहती है। भगवान ही आकर की इसकी गंभीरता को तोड़ते हैं, धीरता को तोड़ते हैं। भगवान आकर के राधा को मनाते हैं, इसके अंदर नाचते हैं। भगवान फिर राधा के हृदय में नाचने लगते हैं, खेलते रहते हैं। और ये अपनी जगह से एक कदम से इधर उधर नहीं जाती, जहां होती है वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रकट होना पड़ता है। तो स्नेह की प्रधानता है यमुना में। यमुना में यमुना भी भगवान की पटरानी बनी, उसमें स्नेह की प्रधानता है। परंतु ये दक्षिणा है, हमेशा अपने प्रीतम के अनुकूल है। जो नारी हमेशा अपने पति के अनुकूल है, प्रीतम के अनुकूल है, और घृत प्रेम है। क्या है? और घृत प्रेम है। मान राधा रानी सदाचार,
भगवत कीर्ति की पुत्री रूप वृद्धि है और अत्यंत घनी निष्ठा है। श्री कृष्ण के प्रति बहुत घनी निष्ठा है उसकी, और मधु प्रेम है, बहुत मीठी है गंगा, और इतनी मीठी है कि श्याम सुंदर उनके बिना नहीं रह सकते। इसका नाम मधु प्रीति है। हमें मालूम नहीं कि आप लोग जिन जिन भाषाओं का अध्ययन करके विद्वान होते हैं। कोई अंग्रेजी भाषा का विद्वान होता है, कोई जर्मन भाषा में प्रेम शास्त्र कैसा है, और बड़े बड़े विद्वान हमको आगे बताते हैं, और वो ऐसा कहते हैं कि प्रेम में शारीरिक संग आवश्यक है। ऐसा हमने जर्मनी भाषा में पढ़ा और ऐसा हमने अंग्रेजी भाषा के विद्वानों ने बताया कि जहां जहां प्रेम का नाम आता है, प्रेम माने काम, ऐसा बताते हैं विदेशी लोग, क्योंकि प्रेम आता है मन में, और जब मन बढ़ता है तो विकार होकर शरीर में आ जाता है। तो जहां प्रेम होता है वहां शारीरिक संग आवश्यक है। विश्व के सारे विद्वान ऐसा बताते हैं, वो ऐसा ही प्रेम मानते हैं शारीरिक। और हमारा ये जो मधु प्रेम है, भागवत का प्रेम है, सनातन धर्म का प्रेम भगवान के प्रति है, घृत प्रेम है। ये जो भगवत प्रेम है वो बाहर से भीतर जाता है, और दुनियादार लोग जिस प्रेम का वर्णन करते हैं वो भीतर से बाहर जाता है। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? आध्यात्मिक प्रेम बाहर से भीतर जाता है और भौतिक प्रेम भीतर से बाहर आता है। तो आओ, यमुना जी बहती है कहाँ? गोकुल के पास, और उसका रंग नीला है, कृष्ण के ध्यान में मग्न है। जल भी कृष्ण का ध्यान करे तो उसको भी तादात्म्य प्राप्त हो जाता है। जैसे कृष्ण वैसे यमुना, वे कृष्ण का पक्ष लेती है। राधा कृष्ण दोनों यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं, और यमुना जी नीली नीली हैं, राधा रानी का शरीर भी गोरा है। ये डुबकी लगा करके जा रहे हैं, कृष्ण उसमें डुबकी लगाते हैं, यमुना के जल में मिल जाते हैं, और राधा रानी को पता नहीं चलता कि कहाँ गए, कि कृष्ण भी उसी रंग के हैं और यमुना भी उसी रंग के हैं। यमुना जी हमेशा कृष्ण के पक्ष में रहती हैं, और कभी अपने परमात्मा से, अपने स्वामी से होड़ नहीं लगाती हैं। क्या है? श्री कृष्ण बलराम यमुना के पावन पुल पर खेल रहे हैं, और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। सबसे तादात्म्यपन्न राधा कृष्ण अपने अभंग, संसर्ग, असंग, अखंड संसर्ग का आनंद ले रहे हैं। अखंड संसर्ग का आनंद। देखो, अखंड शब्द नहीं बोलना। तो एक सज्जन ने हमसे बताया कि हम तो वेदांती हैं, और प्रेम का आप ऐसी बात सुना रहे तो हमारी निष्ठा कहीं डगमग तो नहीं हो जाएगी? इतनी प्रेम की बात मत सुनाया करो। और कोई बंबई प्रेम की बात सुनाने की जगह थोड़ी है। यहाँ तो बस स्टैंड, चौपाई, पार्क, ये सब अपना विनाशी तो कर रहा है। यहाँ शुद्ध प्रेम की, शुभागमन की जरूरत क्या है? अपने आप के बारे में ख्याल अपना बनाए। तो आओ प्रसंग करें। भगवान श्री कृष्ण बलराम यमुना के तट पर खेल रहे हैं, और खेलते खेलते नीचे उतर गए। दोनों उतर गए। रोणी को भेजा, रोणी जाओ, दोनों लालाओं को बुला करके ले आओ। और आप जानते हो कि वहां गोपी बजाती है ताली, और श्री कृष्ण नाचते हैं। कहती है कृष्ण नाचो, तो एक लोंदा मक्खन का मिलेगा। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नाचोगे तब मिलेगा। अपने मन का लोंदा मैं दूंगी, ऐसा भी गोपी नहीं बोलती। अब बताया हुआ नहीं। कृष्ण नाचते हैं,
अच्छा 1 लो, 2 लो, 4 लो, 8 लो, पर नाचो जरूर। तो नाचते हैं कृष्ण और नचाती है गोपियां। ग्वाल बाल कुश्ती लड़ करके श्री कृष्ण को पटक देते हैं, मित्रता है ना। और बालू सा शरीर लथपथ हो जाता है। मित्रता में लड़ते भी है ना, बस कुश्ती लड़ते हैं। यमुना में कूदने के लिए जब कृष्ण दौड़ते हैं तो एक वाला झट पकड़ लेता है कि नहीं, पानी में नहीं जाना है, यशोदा मैया मारेगी। ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा? हम दुनिया के बड़े बड़े मजहबों को जानते हैं, उन्हें चुनौती भी देते हैं कि अपने अनुसार ईश्वर का साधारणीकरण करके लाके कोई दिखा दे ईश्वर का दूत नहीं है, ईश्वर का संदेश वाहक नहीं है। और खुद ईश्वर ऐसा नन्हा सा बालक बनकर के, बेटा बनकर के, भाई बन करके आ जाता है, मित्र बन करके आ जाता है। ये साधारणीकरण जो बिल्कुल दूर मानी जाती थी चीज, वो ला करके हमारे जीवन में बैठा दी। कितनी कठिन चीज थी भगवान, लेकिन सरल बन करके आ गया और हमारे बीच में आ गया और हमारे तुम्हारे जैसा मनुष्य बन के आ गया। तो हमारे जीवन के साथ उसको जोड़ देना, हमारी आंख को उसके साथ जोड़ना, नाक को जोड़ना, कान को जोड़ना, अपने मन को ईश्वर से जोड़ना। ईश्वर को आपस में करना चाहते हो तो ये तो साधारण व्यापारी जानता है कि किसी बड़े व्यापारी के पास आए और उससे कहा कि तुम कुछ लाख रुपया लगा दो तो तुमको ये फायदा करा देंगे, हमारी ऊपर दया करो। बड़े व्यापारी के मन में दया नहीं आएगी, वो कहेगा तुम 10 लाख रुपया लगाओगे तो 5 की फायदा करा देंगे। तो इसी प्रकार से फायदा होगा तब व्यापारी लोग अपना धन लगाते हैं। बड़े बड़े व्यापारी लोग अपना धन वहां लगाते हैं जहां फायदा देखते कि दोगुना फायदा होगा, और सोचते हैं कि इसमें कोई फायदा होगा नहीं, इसको फायदा नहीं समझते हो। कुछ ही लोग समझते हैं। तो भगवान का प्रेम रस का समुद्र है, उनके पास कोई कमी नहीं है, प्रेम की कोई कमी नहीं है। जब कोई देने के लिए आता है तो एक पैसे का भी पार्टनर बन जाता है, आधे रुपए का भी कोई पार्टनर बन जाएगा और भगवान बना लेते। कहता चल भाई, क्या है, चाबी हमारे पास था, तुम्हारे पास रहे, तुम पार्टनर हो गए। अब पार्टनर हो गए तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ले जा अपना प्रेम और उसको दे दो। बच्चे को खिलाने की रीति ये नहीं है कि उसमें कुछ तुम नमस्कार करो, दंड करो, उसको तो कहना कि दूध पियो और हमारी गोद में आ जाओ, मक्खन मिश्री खाओ। स्नेह बालक को अपनी ओर बुलाता है, यशोदा मैया का प्रेम और स्नेह श्री कृष्ण को बुलाता है। इसलिए स्नेह देकर के ईश्वर को अपने हृदय में प्रकट करना है, ये सर्वोत्तम विधि है। और ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कितना स्नेह है, आदि भागवत में वर्णन की गई है। 5000 वर्ष पहले की बात। और अगर इस लीला को हम मान लें कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है तो इतने दिनों तक एक बोलो क्या है, तो इस गांव में है ऐसा कोई गांव आपको मिलेगा? आधी बरसाने का आदमी नंदगांव में भोजन करने से खाने में हिचकता है, मालूम है कि नहीं? ये प्रेम का संबंध आप कहां पाएंगे? तो गोकुल जहां पर नंद बाबा रहते थे, उनके साथ हजारों की बस्ती थी, इकट्ठा हुए और उनके मन में आया कि इस गांव में श्री कृष्ण के प्रति बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कभी पूतना आ जाती है, कभी तृणावर्त आ जाता है, कभी संकटासुर आ जाता है, पेड़ भी गिर गया,
मालूम होता है हमारे कृष्ण के लिए ये गांव अच्छा नहीं है। समूचा गांव अपने पूरे गांव को छोड़ करके, मकान को छोड़ करके और वृंदावन चले जाते। गांव के एक बच्चे के लिए मामूला गांव, अपने बाप दादाओं की जो जमाने की संस्कृति है उसको छोड़ करके, खलिहान छोड़ करके, बाग बगीचा छोड़ करके और गोकुलवासी वृंदावन में बस गए। ये प्रेम की घटना है, ध्यान से देखे तो मालूम पड़ेगा। तो प्रेम में देखो वृंदावन में आते हैं और यमुना जी वहां भी है, गिरिराज का शिखर वहां भी है और वहां भी दिखाई पड़ता है। वृंदावन कहाँ? वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाने और बरसाने से नंदगांव, नंदगांव से यमुना का तट। माने वृंदावन के यमुना तट से प्रारंभ होकर के नंदगांव की यमुना तक 25 कोस का ये वृंदावन बोलते हैं। और उसमें मथुरा नहीं, महावन, गोकुल भी नहीं। तो जैसे शरीर के भीतर 5 कोस होते हैं, सब कोष में एक ही परमात्मा है और कोष अलग अलग है। अन्न में कोष अलग है, प्राण में कोष अलग अलग है, मनो में कोष अलग अलग है, विज्ञान में कोष अलग अलग है और आनंद में कोष अलग है। जो अन्नमय कोष से उपलक्षित आत्मा है वही प्राणमय कोष से उपलक्षित आत्मा है, वही मनोमय कोष से उपलक्षित आत्मा है, वही विज्ञान में कोष से उपलक्षित आत्मा है, वही आनंद में कोष से उपलक्षित आत्मा है। कोष 5 है और आत्मा 1 है। ये कोष 5 है और श्री कृष्ण 1 है। अब बोलिए ये है वृंदावन। वृंदावन माने तुलसी का वन। वृंदावन तुलसी भी होता है, वृंदावन राग का वन भी होता है, रागवती है, रागवती है वृंदावन। वृंदावन माने राधा रानी का वन। वृंदावन माने साधुओं के द्वारा अधिष्ठित वन। और सब गोकुलवासी वृंदावन में आ गए और उसको देखकर श्री कृष्ण बलराम के हृदय में प्रीति का उदय हुआ। और भागवत में कहते भाई प्रेम के मार्ग में विघ्न भी तो होता है। प्रेम में कैसे कैसे असुर प्रवेश करते हैं, प्रेमियों को मालूम है तो पहचान जाएंगे। प्रेम में विघ्न आ गया और विघ्न क्या आ गया? आपने सुना, प्रेम चाहता है आंख। प्रेम क्या चाहता है? आंख। आंख से मालूम पड़ जाता है। बोलिए। प्रेम चाहता है दिल। ये प्रेम का स्वभाव है। यशोदा मैया कृष्ण को देखना छोड़ करके पूतना को देखने लगती है तो भगवान श्री कृष्ण पूतना की गोद में चले गए। सामने खड़े हैं वसुदेव जी और वसुदेव देवकी कंस को याद कर रहे हैं। सामने कृष्ण भगवान है पर वहां पर वसुदेव देवकी को याद कर रहे हैं, कंस को याद कर रहे हैं, कहीं ये आकर के मुझे मार न डाले। तो अच्छा हम खड़े हैं, शंख, भगवान कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हम खड़े हैं तुम्हारे सामने और तुम कंस को याद करके डर रहे हो। तो मैं ले जाता हूं गोकुल में और उनको कंस की याद नहीं आती। अगर उनको कंस की याद नहीं आती और कंस से डरते नहीं वसुदेव देव की और चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को देखते रहते तो एक समय ऐसा आता कि उसी समय कंस का खात्मा हो जाता। भले भगवान बालकृष्ण हो, निराकार से साकार हुए होंगे उसी कंस के जेलखाने में, लेकिन कंस श्री कृष्ण को मार नहीं सकता है। अगर कंस भगवान को मार डाले तो भगवान की भगवत्ता कहां रहेगी? भले वो छोटे हो, ये मत देखिए छोटे हैं, क्योंकि भगवान का संकल्प ही काम करता है। संकल्प का बल ही सबसे बड़ा बल होता है।
सामने पलंग पर भगवान सोए हैं और यशोदा मैया देखती है पूतना को पालने में सुलाए हुए हैं। कृष्ण और यशोदा मैया देखती है भीड़ को, तो भागवत में लेके छकड़ा गिर गया और जब बैठा कर चली गई तो तृणावर्त के साथ उड़ गए। और जब यशोदा मैया उखल बंधन में बांध कर काम करने में चली गई तो भगवान ने यमलार्जुन पेड़ को उखाड़ दिया। प्रेम को चाहिए निरंतर दृष्टि। प्रेम को क्या चाहिए? निरंतर दृष्टि। प्रेम की आंख चाहिए। प्रेमी को चाहिए निरंतर हृदय। विस्मरण में भी प्रेम रहता है। जो कहते हैं याद नहीं है, याद नहीं है, याद निरंतर स्मृति नहीं रहती। हाँ, अपनी प्रीतम की रोटी बना रही है और रोटी जल जाएगी तो ध्यान रोटी में रखना पड़ेगा नहीं? अपने काम को अच्छा करना है कि नहीं? क्योंकि आप रोटी जल जाएगी तो आप खिलाओगे क्या? भगवान की रोटी बना रहे हो, बच्चे भगवान के रूप हैं, पति भगवान के रूप हैं और तुम भी तो दूध गर्म करने लगे और प्रीतम की याद में डूब गए और तुमको हम भगवान की याद में डूब गए और भगवान के सत्संग में डूब गए और दूध नीचे गिर गया तो बताओ कौन सा भगवान खुश होगा? तुम ही खुश नहीं होगे, नुकसान तो तुम्हारा हुआ। तो प्रीतम के लिए जो वस्तु तैयार की जाती है वो उसी के सुख के लिए। प्रीतम का विस्मरण करने से, प्रीतम का विस्मरण करके उस वस्तु को ध्यान दिया जाए तो बोले वो भी प्रेम होता है। ये प्रेम की खास विशेषता है कि स्मरण में भी रहता है और विस्मरण में भी रहता है। जिए तो भी रहता है और इसके लिए मर जाए तो भी रहता है। तो उसका पांव दबाएं तो भी रहता है, आंख टेढ़ी करके और ओंठ दबा करके चार बात बरस जाए तो भी प्रेम रहता है। प्रेम क्रिया में रहे तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। निष्क्रियता हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे। खुशी में भी रहता है, रूठे में भी रहता है, भूल में भी रहता है और भूलों में भी रहता है। तो प्रेम दुनियादार लोग नहीं समझते हैं। प्रेम की शिक्षा स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं दी जा सकती है, पर भगवान की लीला को सुनोगे तो प्रेम नाम की चीज क्या होती है ये सबके ध्यान में आ जाएगी। तो भागवत में लिखा है कि प्रेम में एक असुर भी आ गया। असुर क्या है? एक दैत्य बछड़े का रूप बना करके आ गया। बछड़ा तो बड़ा स्नेहास्पद है। ये बदमाश लोग अपने प्रेमियों गिरोह में मिल जाते हैं और बहुत से प्रेमी लोग, नकली प्रेमी लोग क्या है, किसी से नकली प्रेम करने लगते हैं कि हम तुम्हारे असली प्रेमी हैं और उसको धोखा दे देते हैं। अंत में धोखा देते हैं, कहो शादी कर लो तो कहेंगे नहीं। इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? नियत सुख पहुंचाने की है कि दुख पहुंचाने की है? प्रेम में जो नियत है हमेशा सुख पहुंचाने की है। अगर सुख पहुंचाने की है तो शत्रुता भी मित्र है और दुख पहुंचाने की नियत है तो मित्र भी शत्रु है। ऐसा मित्र भी दुश्मन है। क्या है? जो जीवन में दुख पहुंचाना चाहता है, ऊपर से मित्र बना हुआ है। जो न मित्र दुख होए दुखारे, जो न मित्र दुख होए दुखारे, जिनाहि मिलो सत भागत भारी, जिनाहि मिलो सत भागत भारी। ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है जो मित्र के दुख में दुखी ना हो और मित्र के सुख में सुखी हो। तो हम आपको प्रेम का नमूना बताते हैं कि आप प्रेम को पहचानिए। आप अपने को अपना प्रेमी मानते हो तो ये आपके शरीर का भूखा है।
वो आपकी मोटर माने शरीर मोटर ही इसका भूखा है, मोटर ना तो ब्याह करेगा। वो आपके मकान का भूखा है, वो आपके पैसे का भूखा है, आपके चेहरे का चेचक का दाग हो जाए, गोरी चमड़ी का भूखा है तो तुम्हारी चमड़ी का सुंदरता का भूखा है। और आप पहचानते हो कि आपके प्रेमी के भीतर कहीं कंस का भेजा हुआ असुर तो नहीं आ गया। कंस माने अभिमान, अभिमान द्वारा प्रेरित भेज जाती है बुद्धि। कंस अभिमान का प्रतीक है, बुद्धि रूप ये पूतना से कहता है जाओ ईश्वर का खंडन करके आ जाओ, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। ईश्वर नाम की चीज दुनिया में नहीं है, जाओ मार करके आ जाओ। कंस माने अभिमान भेजता है। तो आप पहचानिए कि आपके प्रेम के भीतर कहीं कंस का भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं आ गया। आपके प्रीतम प्रेमी का रूप धारण करके आपको धोखा देने तो नहीं आ गया। नकली प्रेमी बन के आपको धोखा तो नहीं दे रहा है कि हम आपके प्रेमी हैं। वत्सासुर ममत्व का रूप लेकर के आता है, भागवत में कहते हैं। बकासुर दंभ को लेकर के आता है, अघासुर पाप को लेकर के आता है। और अघासुर की लीला तो इतनी विलक्षण है कि और कोई है ही नहीं है। इसमें भक्ति की सामर्थ्य है, प्रेम की सामर्थ्य है। वहां पाप भी भगवान का स्वरूप हो जाता है और पाप अपने पापीपने को छोड़ देता है और भगवान का स्वरूप हो जाता है। अघासुर की लीलाओं का वर्णन किया गया है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। शब्द बहुत जगह लिखा है। तो बाइबल में लिखा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कई जगह लिखा है, नहीं कई जगह लिख देते हैं। भागवत धर्म की विशेषता है और ये विशेषता यही है कि जहां ईश्वर निर्गुण निराकार है वहां संसार प्रकृति का विलास है, परमाणुओं के संयोग से बना है। यह शक्ति गाढ़ी होकर के दुनिया बन गई, यह प्रकृति ने दुनिया बना दी। ये कोई जड़ता है? उन लोगों का सिद्धांत होता है कि ईश्वर या तो बहुत ऊपर जाने के बाद मिलेगा सातवें आसमान में, अथवा बहुत भीतर घुसने के बाद मिलेगा, या मरने के बाद मिलेगा, ये बहुत इंतजार करने के बाद मिलेगा। कोई कहता है ईश्वर बहुत ऊपर मिलेगा, कोई कहता है ईश्वर बहुत, तो जिसका ईश्वर केवल भीतर ही मिलेगा उसका ईश्वर कहीं गुफा में कैद है, बंद है। जिसके ईश्वर की प्राप्ति इंतजार करना पड़े वो निष्ठुर है, हमसे मिलने में देर कर रहा है। केवल निराकार की चिंता नहीं, उसकी चर्चा नहीं, उसका और इसका नाम है कृष्ण लीला में जो हम सुना रहे हैं। वो पाप से घृणा करने की जरूरत नहीं है। हलाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्युर्मुखम वा विस्ताम कुतो भी। बोले राम नामामृत संजीवनी को अपने हृदय में आने दो और हलाहल में घुस जाओ, जलती हुई आग में घुस जाओ, जो मुख में घुस जाओ तो कोई हान नहीं है। तो पहले बैठाओ अपने हृदय में भगवान को और फिर देखो यदि कभी पाप के मुंह में घुसने का प्रसंग आए तो क्या होगा। तो भागवत में लिखा है पाप भी जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त की त्वचा हो जाएगी। ये लीला केवल हमारे भागवत धर्म में है और कहीं नहीं मिलेगी विश्व में। 10वें स्कंद में हमारे यहाँ ईश्वर निमित्त कारण नहीं है, केवल कुम्हार नहीं है, यहाँ तो बनने वाला उपादान भी वही है। आप ब्रह्म सूत्र सुनोगे जिसे दुनियादारी लोग प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति क्या है? बोले प्रकृति परमात्मा का ही नाम है। ईश्वर की दो शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति। ये ब्रह्मांड में जो क्रिया हो रही है वह ईश्वर की ही शक्ति है। जही जान जग जाय जही जान जग जाय जागे दाता पवन ब्रह्म जाय जागे सकल धर्म जाय मोहिनी सातल सुवन
श्रेष्ठता को जो स्वीकार नहीं करता है, बोले उसका नाम पाप है। क्या है? जो हम स्वयं पैदल चलते हैं तो गाड़ी चलाने वालों पर गुस्सा आता है कि देखो कैसे चला रहे हैं, और जब हम गाड़ी बैठते हैं तो हमको गुस्सा आता है कि देखो एक साइड नहीं हो रहा है पैदल चलने वाले, ध्यान। तो इसको फिर गाड़ी जब चलाते लगता है इसको हम पीछे करते हैं, अब इससे हम आगे हो जाए। क्या है? इसको चलना नहीं आता है सड़क पर, इतना धीमे चल रहा है, ये देखो फिर आवारा में चल भाग जाना। और पैदल चलते हैं लगता है मोटर वाले सब बदमाश हैं, इनकी हमारी परवाह नहीं है। माने दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हैं, बोले यही तो पाप है। और दूसरा पाप क्या है? सर्वात्मा परमेश्वर की दृष्टि से भजन कर रहे हैं। जो सर्वात्मा परमेश्वर की दृष्टि से भजन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उन ग्वाल बालों बछड़ों को जिनको भगवान रोटी दे रहा है, भगवान घास दे रहा है, उनको खा जाने की इच्छा से, दुख देने की इच्छा से कंस ने अघासुर को भेजा था। दूसरों को दुख पहुंचाने की जो इच्छा है, इसी का नाम पाप होता है। ईश्वर जिसको भोजन दे रहा है और तुम उसको मार डालना चाहते हो, इसी का नाम पाप है। अघासुर मारने को आया था और बछड़े का रूप बन करके आया था, अभिमान रूप कंस ने भेजा था। हमारे आपके अंदर जितने काम को दो मोह अहंकार पैदा होते हैं, अहंकार रूप ये कंस ही भेजता है। तीसरा पाप क्या है कि ईश्वर नाम की चीज दुनिया में न रह पाए, हम कृष्ण को ही निकल जाएंगे। चल तो बछड़ा बनकर गया अघासुर, बछड़ा मिल गया, ये पाप है। इसी का नाम अघासुर है। भगवान को निकलना चाहता है, भक्त को निकलना चाहता है, दुनिया में किसी को सुखी नहीं देखना चाहता है, वही पापी है, वही अघासुर है। उसको ही भगवान अपने अघास अनुग्रह से मुक्ति का दान कर देते हैं। उसको भगवान अपने स्वरूप में मिला लेते हैं मार करके, क्योंकि इस शरीर से भजन नहीं कर सकता है, तो भगवान उसको मार करके उसको मिला लेते हैं। क्योंकि जीव मूलता तो परमात्मा का अंश है। ये भागवत धर्म है और ये भगवान भागवत बताया गया है। रीत भगवान से कुछ भी अलग नहीं है, इसमें मिलने की अड़चन कहाँ है? मिलने की अड़चन है कहाँ? बोले भगवान से कुछ भी अलग नहीं है। तो इसी प्रकार से जो भी अलगाव दिखाई पड़ता है, बोले भ्रांत से दिखाई पड़ता है, और भगवान उस भ्रांति का निवारण कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? उस भ्रांति का निवारण कर देते हैं भगवान। तो इस भागवत की बहुत सी लीलाएं हैं, भागवत की बहुत सी लीलाएं हैं। इस संसार में वेद शास्त्र उपनिषद हैं, अखंड अद्वितीय भगवान है, उनके अनेक नाम हैं, और कोई किसी भी नाम का यदि आश्रय लेता है तो उनके एकता, उनके अनेक रूप हैं, और सारे उनके रूप अनेक अनेक नाम उसी एक की प्राप्ति के लिए हैं। माने दूसरों पे से द्वेष मत करो। यदि ईश्वर का निरूपण किया जाए तो सारे नाम उन्हीं के,
और सारी रूप उन्हीं से। और यदि भगवान का नाम भी एक है तो नाम भी एक है, तो एक नाम से राग होगा, दूसरे नामों से द्वेष हो जाएगा। भगवान के यदि एक नाम होगा तो इसी प्रकार से बहुत से सारे नाम, बहुत से सारे रूप भगवान ने प्रकट कर दिए। अब तुम्हें बच्चा का नाम चाहिए कि जवान का चाहिए कि वृद्ध चाहिए, धर्मात्मा का चाहिए, ज्ञानी का चाहिए, अवधूत का चाहिए, जैसा भगवान का चाहिए वैसे पा सकते हो। अनेक रूपों भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया है और सभी नामों में भगवान ने अपनी शक्ति डाल दिया है। भगवान का कोई भी नाम अपूर्ण नहीं है। पूर्णता की जो अभिव्यक्ति है, भगवान के अवतार सभी नामों में, सभी रूपों में पूर्णता की अभिव्यक्ति प्रकट होती है, उसमें कोई भी अपूर्ण नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराध, को बड़ छोट कहत अपराध, को बड़ छोट कहत अपराध, को बड़ छोट कहत अपराध। किसको छोटा कहोगे, किसको बड़ा कहोगे, अपराध ही करोगे। इसलिए भगवान के सभी नाम, जैसे मिट्टी के बने हुए सारी चीज मिट्टी ही है, अनेक रूप मिट्टी ही है, अनेक नाम मिट्टी है। भागवत में बताया गया है ऐसे ब्रह्म के सभी नाम है और किसी भी रूप है। ये तो अज्ञान से हम राग द्वेष कर लेते हैं, और जब शुद्ध भक्ति हो जाएगी, शुद्ध भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो सभी रूपों में, सभी नामों में उसी का दर्शन होता रहेगा। सोते जागते स्मरण करते, चलते फिरते रहो, स्मरण करते रहो। सवेरे उठ करके स्मरण करो, ऐसा नियम नहीं है। जप करने का तो एक नियम होता है कि बैठ करके स्नान करके मौन होकर के जप करो। और भगवान का नाम लेना है तो उठते बैठते चलते सोते जागते, नहाए बिना नहाए कैसे भी। भाव को भावया न कर आलस, भाव को भाव अलस आलस। जप मंगल जिस भाव, भाव जप मंगल जिस भाव। शिवपुराण में कथा एक आती छोटी सी। एक डाकू अपने साथियों के साथ बोला करता था, आहार प्रहार लूट लो मार दो। और जब मरने लगा तो उसके मुख से बेहोशी में निकल गया आहार प्रहार। और उसी बीच में शंकर भगवान गणों के साथ हुए, भगवान के गण वहां पर पहुंच गए और बोल रहे हैं, और ये तो बोल रहा है हर हर महादेव, हर हर बोल रहा है, हर हर बोल रहा है। तो इसी प्रकार बेहोशी में, संस्कृत के पंडित थे, बेहोशी में चरामा हरामा स्मरामा, इस तरह के परस्मी पर क्रियापद में बोल रहे थे। और जब मरने लगे तो भगवान के दूत आ गए, इसने रामा कहा, रामा किया। नियमित स्मरण न नियमिता स्मरण न काला। पापी को पुण्यात्मा, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, श्रीमद् भागवत में तो ऐसे प्रसंग है। अहो व्रत स्वपक्ष, स्वपक्ष हो। जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता वो चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ऐसा श्रीमद् भागवत के स्कंद में वर्ण, तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय पर भी ये बात वर्णन की गई। चंडाल से भी वो ब्राह्मण, वो चंडाल से ब्राह्मण कितना विद्वान हो, लेकिन चंडाल भी बोले ब्राह्मण से श्रेष्ठ है अगर उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। भगवान के प्रति उसके हृदय में प्रेम है। क्या है? और ब्राह्मण के हृदय भगवान का प्रेम ना हो, खाली वर्ण से ब्राह्मण है और भगवान का प्रेमी ना हो,
तो बोले अगर भगवान का नाम निकलता है एक चंडाल से भी, तो भागवत में कहते हैं कि वो चंडाल श्रेष्ठ है जिसके जीवा पर भगवान का नाम है, वो चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और प्रहलाद भी स्तुत कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं, व्रत तपस्या आदि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। व्रत नहीं है, तपस्या नहीं है, जो 12 गुण ब्राह्मण के बताए गए हैं, अगर वो नहीं है, इनसे विमुख है, तो बोले उस ब्राह्मण की अपेक्षा उस चंडाल श्रेष्ठ है जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, जिसने अपना तन मन सब धन भगवान को अर्पण कर दिया है। बोले वो श्रेष्ठ है। क्या जिस जाति का हो वो श्रेष्ठ है, ये बात भागवत में। यहाँ कोई पक्षपात आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना। और रामायण में आया भगतिवंत अति नीच हो प्राण, भगतिवंत अति नीच हो प्राण। नीच से नीच प्राणी हो और भक्ति युक्त है तो भगवान कहते हो मुझे बहुत प्रसन्न आता है, मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। भक्ति महिमा अलग है। सो करके बोलो, जाग करके बोलो, पवित्र होकर के बोलो, अपवित्र होकर के बोलो, न समय की, न स्थान की, न वस्तु की, न ज्ञान की, न अधिकारी की कुछ भी अपेक्षा नहीं है भगवान के नाम लेने में। कहो कि भगवान आपने हमको बहुत कृपा किया कि मनुष्य का शरीर बना दिया है, जीव दे दिया है, अपना नाम प्रकट कर दिया है, अपना रूप प्रकट कर दिया है, अपना धाम और लीला प्रकट कर दिया है, इतना सुंदर साधन दे दिया है। और दुर्भाग्य है कि आपके नाम के साथ हमारा प्रेम नहीं। व्यर्थ की वार्तालाप, व्यर्थ की टीका टिप्पणी, व्यर्थ का अर्थ अनर्थ, उससे क्या लाभ होगा? भगति स्वतंत्रता का भगति स्वतंत्र सकल गुणधानी, भगति स्वतंत्र सकल गुणधानी, बिन सत्संग न पावति प्राणी, बिन सत्संग न पावति प्राणी। बिनु मिलाहि न चंदा, सत्संगति संगति करहंता, सत्संगति संगति करहंता। संत विशुद्ध मिलाहि परते,
अनजान में भी अमृत पीने से आदमी मर जाता कि नहीं बोलो? तुलसी जिनके मुखन से धोख्यो निकसरान, तिनकी पग तरे मेरे तन को चांद। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके मुख से धोखे से भगवान का नाम निकल जाए, मेरे शरीर के चमड़े की, उनके पैर की जूती बन, ये संत है। जैसे अनजान में कोई अमृत पी लेता है तो अमर हो जाएगा आदमी। अनजान में पी ले और अनजान में जहर पी ले, बोलो तो क्या होगा? मर जाएगा नहीं? तो अनजान में भगवान का नाम ले लोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? अनजान में तुम नाम ले लो, अनजान में भगवान का नाम लो और बिना एकाग्रता के भी लो, तो लेने पर वो अपना काम करेगा नहीं करेगा? यहां तक कि भागवत का कहना है कि चाहे ज्ञान से जपो चाहे अज्ञान से जपो, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में आया, ये होना चाहिए भगवान का नाम। आपको ये मालूम हो कि ये नाम भगवान का है बस। अच्छा नया नाम बना लो, कोई नया नाम बनाना हो तो बना लो और नया रूप बना लो, पर ये समझ लो कि भगवान का है तो फल भगवान का मिलेगा, ध्यान रखना। जैसे आसमान में छूने पर आग लगा देगी, अनजान में छुए आग तो लगा देगी ना। अनजान में आग को छुओ तो आग तो लग जाएगी। इसी प्रकार अनजान में छूने पर ये नाम पाप के रास को भस्म कर देती है। पापी हो जाकर नाम सुमरे, पापी हो जाकर नाम सुमरे, अपार भव सागर, अपार भव मिटाने की जितनी सामर्थ्य है उतना कोई आदमी पाप कर ही नहीं सकता। ध्यान रखना, हम श्रद्धा से करें तब नाम लाभ देगा, हमारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं। अश्रद्धा से नाम जपो तो भी लाभ मिलता है, अश्रद्धा से जपो तो मिलना चाहिए। हमारी श्रद्धा की अपेक्षा से नाम का लाभ होता है, ये लाभ के हेतु बन गए। नाम लाभ का हेतु कहां बना? हमारी श्रद्धा से नाम लाभ करता है, तो लाभ का कारण हम हुए कि नाम हुआ? बोलो, श्रद्धा तो हम करते हैं, लाभ के कारण हम हो गए ना। और बिना श्रद्धा के भी नाम लाभ करेगा तो लाभ का कारण ईश्वर हुआ, हम नहीं हुए। इसलिए ये सिद्धांत है ईश्वर का कृपा, ईश्वर का अनुग्रह कि हम और आप यहाँ बैठ करके भगवान की प्रेरणा से भागवत सत्संग का लाभ ले रहे हैं। नाम के उच्चारण में ईश्वर हेतु है और फल में ईश्वर भी हेतु होगा। नाम का फल स्वातंत्र्यण ईश्वर देता है, उसमें हमारी श्रद्धा का भी कोई उपयोग नहीं है, और श्रद्धा से लो तो और अच्छा है। श्रद्धा इस बात का सूचक है कि जल्दी से जल्दी भगवान कृपा, जो श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम लेगा, श्रद्धापूर्वक कथा सुनेगा, श्रद्धापूर्वक महाकुंभ पर ले जाएगा। 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक 1 महीने हम लोग रहेंगे कहाँ? मुक्ति मार्ग में रहेंगे। नाम का फल ईश्वर भी नहीं, नाम का फल तो नाम ही देता है। नाम पर विश्वास करने वाले ऐसे लोग, जैसे बूंद बूंद अमृत गिर रहा है,
और अमृत बूंद प्रत्येक हमारे अमृतत्व स्वाद को, रस को बढ़ाती रहती है। इसी प्रकार हमारी जीवा में, हमारे कंठ में भगवान का नाम जब आता है, बोली वो नाम नहीं है, बोलिए तो अमृत की बूंद है। इसमें तो न एकाग्रता की जरूरत है, न श्रद्धा की जरूरत है। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के अनुग्रह से हमारा कल्याण करता है। नाम में भगवान की शक्ति होती है। और ये नाम में ज्ञान है कि नाम में समाधि है, नाम में आनंद है। सत्ता की प्रधानता से समाधि है, और चित्त की प्रधानता से ज्ञान है, और आनंद की प्रधानता से प्रीति है। तो नाम क्या है? कोई एकाग्रता से देगा तो एकाग्रता देगा, समाधि देगा नाम, तो एक ही वस्तु में बारंबार तृप्ति हो जाती है, तो विक्षेप मिट जाता है। और जितना आप नाम लेते रहोगे समाधि लगती रहेगी। समाधि दे करके नाम चला जाएगा, नाम आपके पास रहेगा नहीं, नाम समाधि दे देगा। ये ध्यान रखना। बच्चे गुड़ चाहिए तो माने बच्चे गुड़ दे दिया, बस हो गया, और माँ अपने काम में लग गई। तो नाम भी माता ही है। आप इससे कोई खिलौना चाहते हो तो ईश्वर खिलौना दे करके हट जाएगा। और जैसे जब बच्चा सब खिलौना फेंक देता है, खाली माँ के लिए रोता है, तो माँ आ जाती है और उसको गोद में ले लेती है। नाम अर्थ का प्रकाशक होता है, नाम ज्ञान का जनक होता है। यदि आपको केवल अर्थ ही चाहिए, नाम नहीं चाहिए, तो नाम अपना अर्थ देकर लुप्त हो जाएगा। इसलिए नाम की महिमा विशेष है। नाम जब प्रेमांश का दान करता है, तो प्रेमांश भी ना तो ज्ञान के समान अद्वैत है, इसलिए, और उसमें कोई दूसरी चीज भी भासती नहीं है। प्रेम में ना अपना प्रीतम भासता है, यहाँ तो नाम का व्यवहार चलता रहता है। भक्ति की पराकाष्ठा होने पर और भक्त के मुख से हमेशा भगवान का नाम निकलता रहता है, और यही सरल है। नाम का उच्चारण जब प्रेम दान करेगा तो नाम नहीं छूटेगा। ज्ञान दान करेगा, ज्ञान नहीं छूटेगा। तो आप नाम से पाना क्या चाहते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रेम और नाम बिल्कुल एक ही वस्तु है। जिन लोगों को भगवान का नाम लेने में आनंद आ गया, क्या है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए नाम क्या है? मधुर से मधुर, मंगलों का मंगल भगवान का नाम है। संपूर्ण वेदों की संपूर्ण वेदों रूपी लता की सफलता इसी में है। चितस्वरूपम, स्वयं चैतन्य है। और एक बार भी उसका नाम श्रद्धा से अथवा अवहेलना से नाम मनुष्य को जगत के व्यवहार से उठा करके ईश्वर में रखने में समर्थ होता है। अश्रद्धा से नाम लिया जाए तो भी तो लाभ होता है, लेकिन श्रद्धा से लिया तो कहना ही क्या और लाभ हो। इसलिए श्रद्धा से भगवान का नाम लो, प्रेम से भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण नारायण
धर्म के, भाव से बोलो धर्म के, अधर्म का प्राणियों में विश्व का